नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। अब की बार किसकी सरकार? एक तरफ गुजरात में सीएम योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभाले हुए हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है। खतौली में भी उपचुनाव होने हैं, जिसके प्रचार प्रसार के लिए मुख्यमंत्री खतौली पहुंच गए हैं। लेकिन मैनपुरी और रामपुर पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। मैनपुरी परंपरागत सीट समाजवादी पार्टी की, जहां से डिंपल यादव, मुलायम सिंह यादव की बहू चुनावी मैदान में है और इस बार जिम्मेदारी चाचा शिवपाल यादव पर है कि वो मैनपुरी का ये जो चुनाव है, जो प्रतिष्ठा का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए है, उस चुनाव को डिंपल को जिता सकें। लेकिन शिवपाल यादव को डिफीट करने के लिए, उन्हें हराने के लिए कैसे भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रैटेजी बनाई है, ये हम आपको बताएंगे। शिवपाल यादव जो हुंकार भर रहे हैं मैनपुरी में, वो कैसे मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है मैथमेटिक्स मैनपुरी चुनाव को जीतने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भाइयों बहनों, मैं एक दिन बयान पढ़ रहा था। चाचा शिवपाल का, उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। फुटबॉल की तरह जब भी व्यक्ति घूमता है, एक किक मारता है, दूसरा दूसरी तरफ से मारता है। उस बेचारे की स्थिति नाचने की होती है। कुछ लोग फुटबॉल बन गए हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री थे आज करेल कह के गए कि चाचा पेंडुलम है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, इसलिए वो जान नहीं पा रहे हैं। वो पेंडुलम नहीं है, वो ऐसा झूला झुलाएंगे मुख्यमंत्री जी को, छोड़ देंगे, पता नहीं लगेगा कहां। तो पेंडुलम पे तो अखिलेश ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया है। और रहा फुटबॉल का, हाँ, जब अच्छा खिलाड़ी होता है ना, सीधा गोल करता है और अब डिंपल गोल करेगी। मैनपुरी का चुनाव इस वक्त पेंडुलम और फुटबॉल के इर्द गिर्द घूम रहा है। योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव को पेंडुलम कह रहे हैं। अखिलेश कह रहे हैं चाचा शिवपाल पेंडुलम नहीं है, वो झूला झुलाएंगे और योगी नजर नहीं आएंगे। शिवपाल यादव कह रहे हैं भतीजे ने जो जवाब दिया बिल्कुल सटीक दिया। मैनपुरी के करहल से पेंडुलम वाली जो बात निकली, वो अखिलेश की उस स्ट्रेटजी को काउंटर करने के लिए थी जो पिछले 15 दिनों से उनकी टाइमलाइन में नजर आ रही थी। अखिलेश यादव पिछले 15 दिनों से कुछ तस्वीरों को बार बार ट्वीट कर रहे हैं और ये मैसेज दे रहे हैं कि समाजवादी कुनबा फिर एक हो गया। मैनपुरी में डिंपल यादव के पर्चा भरने के बाद ही अखिलेश यादव ने ये तस्वीर ट्वीट की थी। चाचा शिवपाल और उनके बेटे आदित्य भी थे। कुछ और तस्वीरें भी इसी नैरेटिव को हवा देने के लिए ट्वीट की गई। परिवार में अब कोई बिखराव नहीं है। जो मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलने के समय पर बैट न कर पाते हैं और जब बॉल फेंकी गई हो तो बॉल न दिखाई देती हो, खेल के सोचो आप। बस उन्हें एक ही खेल आता है, नफरत वाला खेल, झगड़े वाला खेल, झगड़ा वाला खेल। झगड़े के अलावा कोई खेल नहीं जानते, नफरत फैलाने के अलावा कोई खेल नहीं जानते। और जहां तक सवाल हमारे चाचा का है, वो पेंडुलम नहीं है, वो ऐसा झूला झुलाएंगे जैसे समझ में नहीं आया। चुनाव डिंपल का है, लेकिन चर्चा में चचा शिवपाल है, तो इसकी वजह भी बिल्कुल क्लियर है। ये वही शिवपाल यादव है जो यूपी के विधानसभा चुनाव के बाद से ही अलग मंजिल तलाश रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर अखिलेश यादव के साथ है। दूसरी वजह है गोमती रिवर फ्रंट घोटाला, जिसकी जांच की आंच अब शिवपाल तक पहुंच रही है। गोमती रिवर फ्रंट स्कैम केस में सीबीआई ने शिवपाल यादव से पूछताछ की परमिशन मांगी है। सरकार ने सिंचाई विभाग से रिवर फ्रंट का रिकॉर्ड भी तलब किया है।
गोमती रिवर फ्रंट का जब बजट बनाया जा रहा था तो शिवपाल यादव सिंचाई मंत्री थे, इसीलिए सीबीआई इस मामले में शिवपाल यादव की भूमिका की भी जांच करना चाहती है। समाजवादी पार्टी इसे लेकर बीजेपी पर अटैक कर रही है, इसे बीजेपी का डर बता रही है, प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स कह रही है। परिवारवाद की बात आ रही है तो ये हो रहा है कि चाचा शिवपाल साथ में आ गए हैं, तो अब साथ में आ गए हैं तो हमने देखा कि सिक्योरिटी उनकी कम कर दी गई। अब ये हो रहा है कि रिवर फ्रंट में जो जांच हो रही है उसकी आज शिवपाल यादव तक भी आ सकती है। नहीं, रिवर फ्रंट की जांच तो मुझे लगता है पहले से चल रही अब ये है कि उनसे अब ये खुल के सामने आ गए हैं, क्योंकि ये डर गए हैं। इसीलिए जब ये डरते हैं तो ये लोगों को डराना शुरू करते हैं। कैबिनेट से एक एक फैसला हुआ है, कैबिनेट का एक एक फैसला रिवर फ्रंट के लिए लिया गया है, और अगर कैबिनेट के फैसले को सीबीआई, ईडी और सरकार नहीं मानेगी तो ये याद रखें भारतीय जनता पार्टी के लोग, दिन किसी के एक जैसे नहीं रहते हैं। आपकी भी जांचें होंगी, आपके लोग भी फंसेंगे, और जो गड्ढा भरने पर जो लूट हुई है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में जो लूट हुई है, उसकी सीबीआई, ईडी कब करोगे? हमारी सीबीआई, ईडी कर लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चुनाव के समय पर आप सिक्योरिटी हटा दें चाचा की, आप उनके ईडी और सीबीआई से डरा दें। एक दिन पहले शिवपाल यादव की सुरक्षा घटाई गई तो उस पर भी अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए। अब गोमती रिवर फ्रंट में जांच के सवाल पर भी सपा तिलमिलाई हुई है। शिवपाल यादव कह रहे हैं बीजेपी से उम्मीद भी यही थी। अच्छा, इनसे अपेक्षा क्या किया जा सकती है, और जितना भी मैंने काम किया है जनहित में, जनता के हित में सब काम किया, और जितना भी काम हुआ है अच्छे से हुआ है। जो इन्होंने जो किया है, जो सुरक्षा हटाई है, तो हमारी सुरक्षा तो हमारे कार्यकर्ता कर लेंगे, जनता कर लेगी, हमें क्या ज़रूरत है, हैं? और इससे अब देखिए डिम्पल की जीत और बढ़ गई। मैनपुरी के चुनाव के बीच गोमती रिवर फ्रंट चर्चा में, तो उसकी वजह है 1438 करोड़ का घोटाला, जिसकी जांच 2017 में योगी सरकार आने के बाद ही शुरू हो गई थी। गोमती रिवर फ्रंट अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था। अखिलेश यादव की सरकार ने साल 2014-2015 में गोमती रिवर फ्रंट के लिए 1513 करोड़ रुपए का बजट बनाया। उनकी सरकार में 1437 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए गए, लेकिन बजट का 95% पेमेंट होने के बावजूद 60% काम पूरा नहीं हुआ। अब इसी की जांच चल रही है कि कहां किसने गड़बड़ की। समाजवादी पार्टी इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रही है। बीजेपी कह रही है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। किसी जांच को मैनपुरी लोकसभा चुनाव से जोड़ना का मतलब है कि किसी भी नेता को ब्लैकमेल करना। अगर जांच करनी थी तो पिछले 5 साल बीत गए, क्यों अभी तक सो रहे थे? आज जांच की याद क्यों आ गई? देखिए, ये जांच लंबे अरसे से चलती रहती है और इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं, सरकार के अधिकारी आपको बताएंगे। समाजवादी कैपिटल में इस वक्त जो सियासी रस्साकशी चल रही है, उसके पीछे मैनपुरी की मैथमेटिक्स है। मैनपुरी में करीब 18 लाख वोटर हैं, जिसमें यादवों की आबादी सबसे ज्यादा है। यहाँ 4,30,000 यादव वोटर हैं। दूसरे नंबर पर शाक्य आते हैं। शाक्य वोटरों की संख्या 3 लाख के करीब है। इसके बाद 2 लाख के करीब क्षत्रिय वोटर, दलित वोटर करीब 1.5 लाख, ब्राह्मण वोट 1,10,000, लोध वोटर करीब 1 लाख, मुस्लिम 50,000 और 20,000 के करीब वैश्य वोटर हैं। बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि यादव हार्टलैंड में यादवों का वोट पाना आसान नहीं है और ज्यादातर मुसलमान भी डिंपल को वोट करेंगे। इसीलिए बीजेपी ने शाक्य वोट बैंक में सेंधमारी की स्ट्रेटजी बनाई है और रघुराज सिंह शाक्य को डिंपल के खिलाफ उतारा है। बीजेपी का शाक्य कैंडिडेट डिंपल यादव को कड़ी टक्कर क्यों दे सकता है,
इसका अंदाजा 2019 के नतीजों से लगाइए। मुलायम सिंह कभी मैनपुरी में 3-3 लाख के मार्जिन से चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें 5,24,926 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी कैंडिडेट को 4,30,537 वोट मिले थे। मुलायम सिंह यादव की जीत का मार्जिन सिर्फ 94,389 वोट का था। ऐसा तब था जब बीएसपी से उनकी पार्टी का गठबंधन था और कांग्रेस ने इस सीट पर कैंडिडेट नहीं उतारा था। बीजेपी के नेता भी यही कैलकुलेशन समझा रहे हैं। पिछला थोड़ा सा नजर डाल लें तो 2019 के चुनाव में जब नेताजी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में लड़े थे तो उस समय केवल 92,000 के लगभग वोटों से जीत विजयी हुए थे, जबकि उस समय बहुजन समाज पार्टी के साथ इनका गठबंधन था और बहुजन समाज पार्टी का वोट हमेशा यहाँ 1.5 से 2 लाख के बीच में पड़ता रहा है। ये तो उसको माइनस कर दें तो भारतीय जनता पार्टी बहुत चुनाव भी जीती थी। आज न तो बहुजन समाज पार्टी का समर्थन सपा के साथ है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी का जिस तरीके से उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होने वाले को नेताओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए कार्रवाई की है, उससे एक साफ इंगित हो गया है कि आदरणीय बहन जी भी चाहती हैं कि समाजवादी पार्टी हारे। और हरा कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है यहाँ मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव जीतने के लिए। योगी आदित्यनाथ यहाँ सभा कर चुके हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री यहाँ आ चुके हैं, सरकार के आधा दर्जन से ज़्यादा मंत्री यहाँ हैं, विधायक हैं, सांसद हैं और जो जातीय समीकरण है यहाँ पर उस पर बीजेपी काम कर रही है। यानी यहाँ सबसे ज़्यादा यादव वोट है तो बीजेपी का ये कहना है कि यादव वोट उसे नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी जो वोट हैं, क्योंकि दूसरे नंबर पे शाह के वोट आता है, वो उनके खेमे में आएगा और बाकी जो दलित, क्योंकि मायावती इस चुनाव मैदान में उनकी पार्टी नहीं है, तो दलितों को भी अपनी ओर खींचने में बीजेपी लगी है। मैनपुरी में डिंपल यादव घर घर जा रही हैं। बहू वाली इमेज के साथ सबसे मिल रही हैं। अखिलेश यादव लगातार मैनपुरी में डेरा डाले हुए हैं, देवी मां के मंदिर जाकर दर्शन कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ मैनपुरी जाकर माहौल बना आए हैं। मुलायम सिंह की 2019 वाली बात याद दिला आए हैं। में ही इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आपको याद होगा नेताजी का दिल्ली में संसद का ऐतिहासिक भाषण, जब उन्होंने देश की संसद में कहा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जो भी चुनाव अब होंगे, चुनाव के पहले उन्होंने कह दिया था कि अब तो आएगी तो भाजपा ही। और आज नेताजी के आशीर्वाद का परिणाम था कि आजमगढ़ और रामपुर जैसे समाजवादी पार्टी के परंपरागत दुर्ग को ध्वस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी बहुमत से दोनों लोकसभा सीटों पर परचम लहरा करके आज से 3 महीने पहले विजयी हुए थे। और इसलिए एक बार फिर से सरदेव नेताजी का वह सपना साकार होने जा रहा है जो उन्होंने कहा था कि जीतेगी तो भाजपा ही। और वही भाजपा के लिए आपसे अपील करने के लिए मैं आज फिर से एक बार इस करहल विधानसभा क्षेत्र मैनपुरी में आपके बीच आया हूं। बीजेपी को उम्मीद है कि मैनपुरी में भी आजमगढ़ वाला एपिसोड रिपीट होगा। बीजेपी इसके पीछे अपने कास्ट कैलकुलेशन वाली स्ट्रेटजी पर काम कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।